Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinit Mani right here and you are watching ONS Study Circle. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनपैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर्स। ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए हो रही है जो जेनपैक्ट में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वीडियो अच्छी लगती है तो ONS स्टडी सर्कल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ये फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। पहला है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन जेनपैक्ट। अब देखिए फ्रेशर से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप स्पेसिफिकली जेनपैक्ट को ही क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को क्यों आपने चूज़ नहीं किया, जेनपैक्ट को चूज़ करने के पीछे क्या रीज़न था। अब काफ़ी बार कैंडिडेट गलती करते हैं, वो बोलते हैं मुझे एक पर्सन ने कहा कि जेनपैक्ट में वैकेंसी चल रही है, एक बार इंटरव्यू दे के देख लेना चाहिए, तो मैं जेनपैक्ट में आ गया। मुझे अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ। अब वो सोचते हैं कि मैं ये बताऊंगा कि मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन पे आ गया हूँ, तो ये एक अच्छा साउंड करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने हमेशा बोलना है कि आपने देखा कि जेनपैक्ट एक अच्छी कंपनी है, आपने उसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, और आपने पढ़ना भी है ताकि आप इंटरव्यूअर को बता सकें कि आपने क्या पढ़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिसेंट अचीवमेंट्स जो है कंपनी के वो बता सकते हैं, कंपनी का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, क्या क्या कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। और रिसेंट कुछ एक्टिविटी अगर मेन कंपनी ने करी है तो आप उसको बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। और साथ में अगर आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप बोलें किसी ने आपको रिकमेंड भी किया, फिर आपने स्टडी किया, आपको दोनों ही चीज़ें अच्छी लगी, इसलिए आप जेनपैक्ट में आए हैं एक लॉन्ग टर्म करियर बनाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हैव यू प्रिपेयर्ड योर रिज्यूमे और समवन एल्स डिड इट फॉर यू। अब देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेशर कैंडिडेट से कि जो रिज्यूमे है वो आपने बनाया है खुद या किसी और से बनवाया है। देखिए जो फ्रेशर है वो कैंडिडेट नर्वस होता है, अपना रिज्यूमे ज़्यादातर वो किसी और से ही बनवाता है। अब इसमें क्या होता है, वो जो रिज्यूमे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं मिस आउट कर देता है, वो रीड भी नहीं करता। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू उससे वो चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये रिज्यूमे में आपने मेंशन किया है क्या है, और वो पजल हो जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो रिज्यूमे पहली बात आप खुद से बनाएं, अगर खुद से नहीं भी बना रहे हैं, किसी और से बनवा रहे हैं, तो उसको अच्छे से रीड आउट करें कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं, और वो सारे ही पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक भी पॉइंट इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो आपको पता नहीं है। एक भी पॉइंट इस तरीके का ना हो, इसका रीज़न ये है कि इंटरव्यूअर को अगर कुछ और चीज़ लगती है कि ये आपने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये आपको पता नहीं होगा, तो वो उसी पे क्वेश्चन करेगा। रिज्यूमे में एक भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको पता ना हो। और खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, किसी और का गाइडेंस लेते हैं तो भी सही है, लेकिन आपको रिज्यूमे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला है फ्रेंड्स, आर यू डिसाइडिंग योर करियर गोल्स। अब देखिए करियर गोल्स जो है वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन शुरुआत इसकी होती है पहली जॉब से ही। काफ़ी बार जो कैंडिडेट होते हैं वो पहली जॉब में एक करियर को लेकर नहीं सोचते, वो सोचते हैं थोड़ा टाइम करेंगे फिर हम जॉब स्विच करेंगे, अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम फ्रेशर हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही सोच लेंगे तो जो आप उस कंपनी में एक्सपीरियंस लेंगे वो भी अगली कंपनी में काउंट होगा। अब मान लीजिए एक अकाउंटिंग का कैंडिडेट है, वो पहले सेल्स की जॉब में चला गया, अब एक साल बाद वो अकाउंटिंग की जॉब में जा रहा है, तो वो जो उसका एक्सपीरियंस है वो इतना रिलेवेंट नहीं है। अब वहीं एक कैंडिडेट अकाउंट्स पेबल में गया और अकाउंट्स पेबल में वो जा रहा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल रिलेवेंट है, अच्छी हाइक उसको मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि उसको वो जॉब मिल जाए। और आप बता सकते हैं कि आप अपने करियर गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं। इसमें आपने किसी की गाइडेंस भी ली है, मान लीजिए आपके कोई एल्डर ब्रदर हैं तो वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कॉर्पोरेट में चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं। तो आप अपने करियर गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने मान लीजिए कॉमर्स लिया है तो आप अकाउंट पेबल में आ रहे हैं, उसके बाद आप इसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेंगे और इसी कंपनी में एक अच्छा करियर बनाएंगे, धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिलेगा विद इन द कंपनी। तो इस तरीके से करियर गोल्स आपने बनाना है। आपने ये कभी नहीं बोलना कि आप फ्रेशर है तो अभी आपने इस बारे में सोचा नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे उसके बाद आप इस बारे में सोचेंगे। तो करियर गोल्स एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन शुरुआत इसकी पहली जॉब से ही हो जाती है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डू यू वांट टू ज्वाइन स्पेसिफिक प्रोसेस इन अ डोमेन। अब देखिए इसमें प्रोसेस और डोमेन ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। डोमेन का मतलब होता है एक बड़ा डोमेन, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक डोमेन है। प्रोसेस छोटा होता है, उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है। अब काफ़ी बार कैंडिडेट से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी बार कंपनी को ज़रूरत पड़ती है विद इन द डोमेन कैंडिडेट को मूव करने की। मान लीजिए कोई पर्सन अकाउंट्स पेबल में काम करता है, अब अकाउंट रिसीवेबल में काफ़ी वर्कलोड आने लगा तो कंपनी उसको आस्क करेगी कि आप अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएं।
तो आपने कंफर्टेबल होना है विद इन द डोमेन मूवमेंट की, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपको मूव किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कंपनी को भी काम करवाना होता है। आप ये बोले कि आप एक डोमेन में जॉब देख रहे हैं जो आपका डोमेन है। आपने कॉमर्स ली है तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ही आपका डोमेन है, तो आप इसी में काम करना चाह रहे हैं। मतलब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आपका डोमेन इसलिए है क्योंकि आप उसमें काम करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड भी है और कॉमर्स भी है, तो ये सारी चीज़ें अलाइन होती हैं एक के साथ। अब आपने ये नहीं बोलना है कि आप स्पेसिफिक प्रोसेस में विद इन द डोमेन ही काम करते रहना चाहते हैं। आप बोले कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी वर्ड का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा ही साउंड करेगा। अकाउंट्स पेबल में आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप आना चाहते हैं, कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इन द फ्यूचर अगर मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक डोमेन में मूव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा साउंड करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। डू यू हैव एनी स्ट्रेटजीज टू वर्क इन कॉर्पोरेट? देखिए, स्ट्रेटेजी जो है फ्रेशर से ये क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है कि कॉर्पोरेट में काम करने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये बताएं। अब एकदम नया पर्सन है, फ्रेशर है, उसने पहले कभी जॉब नहीं करी, वो स्ट्रेटेजी कैसे बना सकता है? लेकिन इसका एक आंसर ये हो सकता है कि जो आपका कोई ब्रदर है मान लीजिए, उन्होंने आपको समझाया कि केसेस कुछ इस तरीके के आते हैं। कुछ केस होते हैं जो ईजी होते हैं लेकिन उनकी वॉल्यूम ज़्यादा आती है। ज़्यादातर कंपनीज में ये देखा जाता है कि कुछ इजी केस होते हैं, उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है। मान लीजिए 500 केसेस टोटल आए हैं, 400 उसमें इस तरीके हैं कि जो बहुत इजी हैं लेकिन उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है 400। 100 इस तरीके के हैं जो टफ हैं, 100 में से भी 20 इस तरीके जो टफेस्ट है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट में करने के लिए और इंडिविजुअल भी आप कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, कंपनी के लिए भी अच्छे से काम कर सकें, वो आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है। आप जो टफ केस हैं उस पर भी काम करना चाहेंगे, उसको भी देखेंगे, उस पर भी काम करना चाहेंगे, सिर्फ इजी पे ही स्टिक नहीं रहेंगे। काफ़ी बार देखा जाता है जो कैंडिडेट है वो काफ़ी कैंडिडेट इजी पे ही स्टिक हो जाते हैं, इजी को ही करते हैं और देखते हैं कि देखो मेरे इतने केस हो गए, मैंने 200 केस कर दिए, कोई कहता है मैंने 100 केस कर दिए, कोई कहता है मैंने 300 केस कर दिए। लेकिन जो मैनेजर है उनको भी पता होता है कि टफ केस कौन से हैं, उसमें कितना टाइम लगने वाला है और उसकी वैल्यू क्या है। तो ये स्ट्रेटेजी एक बता सकते हैं आप। और आप दूसरा ये बोल सकते हैं कि आप अपने वर्क में ही फोकस करेंगे और आउटसाइड भी आप इसमें लर्न कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत पड़ी, एक्सेल में आपका काम हो रहा है, तो आप घर में भी उसको थोड़ा सा लर्न करेंगे एक्सेल को, ताकि बेटर कंपनी को भी अपनी बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सके और काफ़ी अच्छे से काम कर सके। तो ये फ्रेशर के लिए इतना इनफ है। कैन यू स्पीक ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर 2 मिनट्स? अब देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इजी चीज़ लग रही है वही एक्चुअल में टफ चीज़ हो जाती है। वो कैसे? देखिए, यहाँ पे लिखा है कैन यू स्पीक ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर 2 मिनट्स। ये जो योर चॉइस लिखा हुआ है इसमें ही कैंडिडेट पजल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आपने एक टॉपिक चूज़ किया, कोई भी वो टॉपिक हो सकता है, उस पर आप 2 मिनट बोलेंगे। किस में बोलेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे, ज़्यादातर इंग्लिश में ही होता है। अब योर चॉइस में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको एक टॉपिक लेना पड़ेगा अपने आप से। अनलेस कि आप उसमें प्रिपेयर्ड हैं, आप उस टॉपिक के बारे में पहले सोचेंगे, अपने दिमाग में उसका कुछ बनाएंगे कि मैंने ये बोलना है, फिर उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने हिंदी में भी एक टॉपिक पे बोलना है तो आप पहले उसको सोचेंगे फिर बोलेंगे। सोचने पर और बोलने पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और इंटरव्यूअर सोचेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जो सोचने में टाइम है वो इंटरव्यूअर को इस तरीके से लगेगा कि आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, जबकि आप एक टॉपिक को क्या बोलें ये सोचने में टाइम लगा रहे हैं। तो आपने इसका किस तरीके से आंसर करना है वो उस पर बात करते हैं। आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि रादर देन द टॉपिक, आप बात कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको क्वेश्चन अगर करें तो आप बात कर सकते हैं, या अगर इंटरव्यू कहते हैं नहीं हम वेट कर लेंगे, आप किसी टॉपिक पे बोल के बताएं, तो उनको बोले कि मुझे 2 मिनट लगेंगे सोचने के लिए। पहले आप टॉपिक को प्रिपेयर करें, उसके बाद बोलना शुरू करें। ऐसे नहीं कि इंटरव्यूअर कहे कि आप टॉपिक पे बात करें और आप बोलने की ट्राई करें, क्योंकि सोचने में टाइम लगेगा, वो मैसेज गलत जाएगा, इंटरव्यूअर को लगेगा आपको इंग्लिश नहीं आती। या तो आप बोलें कि आप मेरे से बात करें, क्वेश्चन आंसर करें इंग्लिश में, मैं जवाब दे सकता हूँ। या आप टाइम की डिमांड करें, अगर इंटरव्यूअर नहीं आपको प्रोवाइड करता अपने आप से टाइम, तब बोलें सर प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर द टॉपिक। उसके बाद ही आप स्पीक करना शुरू करें। इससे काफ़ी अच्छा आपका इम्पैक्ट जाएगा। और टाइम अगर आप डिमांड करते हैं तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव साउंड नहीं करेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की वीडियो में। हाउ सून कैन यू ज्वाइन? देखिए, कैंडिडेट जो है वो फ्रेशर है, वो भी काम नहीं कर रहा। अब जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनका एक नोटिस पीरियड होता है, वो 30 दिन हो सकता है, 40 दिन हो सकता है, 60 दिन भी हो सकता है। लेकिन जो फ्रेशर है उसका कोई नोटिस पीरियड सफ़र उसने नहीं करना।
तो वो ये बोले कि आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, विद इन 1 वीक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये भी ना बोले कि आप कल से ही आ जाएंगे, क्योंकि जो ऑफर लेटर होता है वो 1 हफ्ते का 1 वीक का तो होता ही है। यहाँ आप फिर भी बोल सकते हैं कि आप 1 वीक में या 3-4 डेज में ज्वाइन कर सकते हैं, ये ना बोले कि आप कल से भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपको मेंटल प्रिपरेशन भी करनी होती है कि आप काम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा नया एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ा सा कैंडिडेट नर्वस भी होता है, तो थोड़ा सा उसको 1-2 दिन मिल जाए तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। इसी वजह से आपने 3 से 1 वीक का एक टाइम मांग लेना है, 3 दिन से 1 हफ्ते तक का। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। अब देखिए काफ़ी बार कैंडिडेट ने ये सीखा होता है कि जब इंटरव्यूअर पूछे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लो, या एक क्वेश्चन तो काफ़ी हार्ड सा पूछ लो। लेकिन यहाँ बात की जा रही है ऐसे कैंडिडेट की जो एक फ्रेशर है, तो आप यहाँ पे टफ क्वेश्चन आप पूछे, आप इजी पूछ सकते हैं कि सर एज ए कैंडिडेट मैं आपको कैसा लगा, आप मुझे बता सकते हैं। भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मुझे एज ए कैंडिडेट में कैसा लगा आपको, आप मुझे बताएं। ज़्यादातर चांस ये है इंटरव्यूअर ये कहेगा कि वो आपको बताएगा वेरी सून और द कॉल, या एचआर आपको कॉल करेगा। तो ये आप पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि सर प्रोसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि प्रोसेस किस तरह काम करता है, अगर आप मुझे एक ओवरव्यू दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरीके का 1-2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट फ्रेशर है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। देखिए सैलरी एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब आप सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर वो शुरू में ही पूछा जा रहा है तो इंटरव्यू भी शुरू हुआ है। लेकिन अगर काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उसके बाद पूछा जा रहा है, तो अभी मान सकते हैं कि 90% आपका सिलेक्शन हो चुका है। सैलरी एक्सपेक्टेशन हमेशा ही आप कंपनी की रेंज में बताएं। मान लीजिए कंपनी की रेंज है फ्रेशर के लिए 2 से 4 लाख, तो अब ये ना बोले 2 लाख, आप बोले 3.5 लाख बोल सकते हैं, या 4 लाख भी बोल सकते हैं। अब इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि ये तो हमारी रेंज है, आप इतना हाई एंड में क्यों जा रहे हैं। अब ये देखिए रेंज है, मतलब इंटरव्यूअर वो प्रोवाइड कर सकता है, एचआर वो प्रोवाइड कर सकता है। कब प्रोवाइड करेगा? जब एक कैंडिडेट के पास स्किल होंगे, तो आप अपने स्किल सेट गिनाएं। अब मान लीजिए उस प्रोफाइल में एक्सेल की डिमांड है, तो बताएं मुझे एक्सेल आता है। टाइम स्पीड की डिमांड है तो बताएं। ईमेल राइटिंग अच्छा कर लेते हैं बताएं। कम्युनिकेशन अच्छे हैं वो बताएं। दूसरा क्या होता है कि आप ये बता सकते हैं कि आप एक अच्छी सैलरी से शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ यहाँ बिल्कुल नहीं आए। आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं कंपनी में, लंबे समय तक आए हैं, एक करियर बनाने आए हैं, तो एक अच्छी शुरुआत आप चाहते हैं ताकि आप इस कंपनी में मन लगा के अच्छे से काम कर सकें। इसलिए आप थोड़ी सी अच्छी सैलरी चाहते हैं, और आप इसमें लर्न भी करते रहेंगे और कंपनी को बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हायर एंड में है। ये जस्टिफाई करता है आंसर इस क्वेश्चन को। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले और लास्ट क्वेश्चन की। हैव यू डिसाइडेड योर सैलरी विच यू आर एक्सपेक्टिंग। कि जो सैलरी एक्सपेक्टेशन आपने बताई है ये आपने ही कैलकुलेट करी है, किसी ने बताया कि 2 से 4 लाख है तो अब 4 लाख बोले। आप ये बता सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आपने बताया कि स्किल सेट प्लस कि आप इसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, इस वजह से आप सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, और ये आपने ही डिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि जनपेट आपको अच्छी कंपनी लगी है और आप इसी कंपनी में बने रहना चाहते हैं। अगर आप कम सैलरी पे आएंगे तो अगले साल जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो भी उसी सैलरी पर होगा। तो इसी वजह से आप एक अच्छी सैलरी चाहते हैं कि आप इंडिविजुअली भी, इंडिविजुअल वर्ड का यहाँ पे यूज़ करें, इंडिविजुअली भी और कंपनी को भी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें, तो दोनों चीज़ यहाँ पे ग्रो हो सकती हैं। इसलिए आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बनाई है और ये आपने ही डिसाइड करी है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की जनपेट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर्स पर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।